को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जारी है। कटेहरी सीट से छाया वर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है, तो वहीं मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद के नाम पर चर्चा तेज है। करहल से तेज प्रताप यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद के नाम पर चर्चा, तो वहीं करहल सीट से तेज प्रताप के नाम की चर्चा हो रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है और कटेहरी सीट से छाया वर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है, तो वहीं मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद के नाम की भी चर्चा और करहल से तेज प्रताप यादव के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से नाम की जो चर्चाएं हैं समाजवादी पार्टी में वो काफी ज्यादा तेजी से यहां पर चर्चाओं में है। फाइनल क्या कुछ होने वाला है? कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। सभी राजनीतिक दल, खासतौर पर उपचुनाव को कहा जाता है सरकार का चुनाव, लिहाजा सरकार के लिए तो ये नाक का सवाल है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदले हैं और जिसका नतीजा हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली और अब समाजवादी पार्टी अपने पेस को, यानी अपने फॉर्म को फिर से आजमाना चाहती है। खासतौर पर उपचुनाव में बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है और सीधे तौर पर कहा जाए तो इसमें 5 सीटें वो थी जिसमें समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे जो अब सांसद बन गए। लिहाजा उन 5 सीटों पर तो अपने दावेदारी पेश ही करेगी समाजवादी पार्टी। बाकी वो 5 सीटें जो बाकी राजनीतिक दलों के पास थी उन पर भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने की पूरी कोशिश करेगी। खासतौर पर करहल से, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, उनके सीट छोड़ने के बाद वो सीट भी बाई इलेक्शन में आती है। लिहाजा वहां से तेज प्रताप यादव, जो परिवार के ही यादव परिवार, सैफई परिवार के सदस्य हैं और खासतौर पर कहा जाए तो इससे पहले उनका नाम तब चर्चा में आया था जब कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का मन नहीं बना रहे थे, तब उस समय भी उनका नाम खासा चर्चा में था। और अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है लोकसभा की, वहां से अवधेश प्रसाद जो अब सांसद बन गए, उनके बेटे अजीत प्रसाद का नाम तेजी से चर्चा में है। देखना होगा कि क्या अजीत प्रसाद दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कटेहरी की सीट है, वहां से भी इसी तरह नाम की दावेदारी सामने आ रही है और बाकी सीटों को लेकर भी, क्योंकि ये भी सामने आ रही है बात कि इस उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेंगी। लिहाजा कुछ सीटों की मांग कांग्रेस भी करेगी और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे की सीटों के अलावा जो बाकी बची सीट है उसमें कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशियों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान करती नजर आएगी। और बिल्कुल इस उपचुनाव अभिषेक, में भी समाजवादी पार्टी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के बाद जो कमाल उत्तर प्रदेश में दिखाया था, उसके बाद अगर इन तीनों सीटों का जिक्र कर लिया जाए और मिल्कीपुर सीट इसमें काफी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि वहां पर अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से वो वहां पर सांसद हैं, तो ऐसे में इस बार नाक की साख का जो सवाल अभिषेक उठ रहा है वो बीजेपी के लिए तो है ही, साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बन जाता है। बिल्कुल समीकरण समझने होंगे कि ये ज्यादातर वो सीटें हैं जहां से पहले से ही दोनों राजनीतिक दलों के विधायक थे और वही विधायक फिर सांसद हो गए। लिहाजा कुछ ऐसी सीटें हैं जो पहले से खाली थी, जो उपचुनाव जहां होना था। तो ये कुल मिलाकर 10 वो सीटें हैं जहां पर पहले से ही मजबूत जमीनें हैं राजनीतिक दलों की और वहां से सिटिंग विधायक थे उनके। लिहाजा एक बड़ा एज होगा दोनों राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर पर दोनों विपक्षी दलों के लिए भी, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस के लिए भले ही नई जमीन होगी क्योंकि उपचुनाव में विधायकी के चुनाव में कांग्रेस को जमीन तलाशनी है अपनी, और इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सांसद बनने के बाद अब कांग्रेस भी चाहती है कि वो भी अपनी दावेदारी हर एक छोटे से बड़े चुनाव में पेश करे। लिहाजा चाहे वो जो जमीन है वो गठबंधन की ही क्यों ना हो। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी पहले ही चुनाव जीत चुकी है, क्या कांग्रेस अगर उन सीटों को मांगती है तो ये गठबंधन बरकरार रहता है। लेकिन जो अंदर खाने खबरें पता चल रही हैं वो ये हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अपने कोटे की सीटों के अलावा ही सीट में शेयर करेगी। अपने कोटे की सीट कांग्रेस को नहीं देती नजर आएगी समाजवादी पार्टी। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।